नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शराब के ठेके के विरोध में महिलाएं ठेके के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। महिलाओं ने ठेके के बाहर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर शराब ठेकेदार की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। आबकारी निरीक्षक की मौजूदगी में महिलाओं ने ठेके के बाहर ही भजन कीर्तन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं मोहल्ले में शराब का ठेका खुलने का विरोध जता रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ले में स्कूल, मंदिर और मस्जिद होने के बावजूद भी नियम के विरुद्ध ठेका खुलवाया गया है। महिलाओं ने बताया कि जब तक ठेका बंद नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। में अनोखा रोड प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे शराब की दुकान है और शराब की दुकान के ठेके पर कुछ महिलाएं हैं जो ठेके के सामने बैठ करके और सीताराम राधे श्याम बोल रही हैं। ये एक अनोखा रोड प्रदर्शन है। ये जो शराब का ठेका है ये रिहायशी इलाके में है और कुछ दिन पहले ही ये शराब का ठेका स्टार्ट हुआ है। उसका यहाँ की आसपास की महिलाओं ने रोड प्रदर्शन करना शुरू किया। महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद यहाँ ठेके पर आकर के 2 दिन पहले भी प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद आबकारी विभाग यहाँ पहुँचा। विभाग ने आकर दुकान पर ताला लगाया था और उसके बाद एक दिन के बाद तीसरे दिन फिर से आज दुकान खुली है। तो महिला एकत्रित होकर के शराब के ठेके पर पहुंच रही हैं और दुकान के बाहर बैठ करके आज हनुमान जयंती है और महिलाओं का ये अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिले के मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त अपने आराध्य की आरती में शामिल हुए। महाआरती से पहले मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की प्रतिमा का 1351 किलो पंचामृत अभिषेक करवाया। पंचामृत अभिषेक के बाद बालाजी महाराज को सोने का चोला चढ़ाया गया व स्वर्ण श्रृंगार किया गया। 7:15 बजे बालाजी महाराज की महाआरती हुई। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर को आकर्षक लुक दिया गया। मंदिर के भीतरी भाग एवं गर्भगृह में हनुमान जी के बाल्यकाल की लीलाओं की झांकी सहित दीवारों में दर्जनों झांकी सजाई गई हैं। आरती के दौरान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, साथ ही 10,000 गुब्बारे भी उड़ाए गए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुक्रवार शाम सवाई माधोपुर पहुंचे। मुख्य सचिव ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य सचिव ने सवाई माधोपुर और करौली के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से विभागवार समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों से राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट ली। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के सम थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान मोहम्मद फैसल निवासी बांग्लादेश के रूप में की गई है। वह हमीरा की बस्ती के पास संदिग्ध हालात में घूमता हुआ देखा गया था। बीएसएफ के जवानों ने उसे तुरंत पकड़कर सम थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवक के पास से कोई हथियार या संदिग्ध दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। हालांकि प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा। पाली जिले के देसूरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 46 किलो 510 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। ये कार्रवाई देसूरी चारभुजा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान की गई। चारभुजा की ओर से आ रही 2 मोटरसाइकिलों पर दूध के 8 ड्रम बांधकर उनमें अवैध डोडा पोस्त छुपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करी से जुड़े नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जाँच कर रही है। पाली में ब्यावर पिंडवारा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की शाम भीषण सड़क हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। चूने से भरा ट्रेलर आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई और कैबिन भी बुरी तरह चिपक गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ड्राइवर जल चुका था। अलवर जिले के नीम थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अप्रैल 2025 को एक पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि उसकी जान पहचान एक युवक रवि से सब्जी मंडी में सब्जी बेचते समय हुई थी। इस दौरान आरोपी ने उसे झांसे में लेकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी रवि 1 महीने से फरार चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 11/3 को परिवादियों ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी रवि पुत्र प्रकाश निवासी विजयनगर अलवर को जेल के पीछे से गिरफ्तार कल किया गया था, जिसको पेश न्यायालय किया गया। कैसे क्या जानकारी हुई थी? दोनों ही सब्जी मंडी में काम करते हैं, तो वही जानकारी हुई थी।
सालासर सिद्धिपीठ बालाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस बार शनिवार को पूर्णिमा होने से हनुमान जन्मोत्सव का विशेष संयोग बना, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने बाबा बालाजी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूरे सालासर धाम में जय बालाजी के जयकारों की गूंज सुनाई दी। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने बताया कि शनिवार को पूर्णिमा होने के चलते लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए मंदिर के पट सुबह 2 बजे ही खोल दिए गए थे। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 140 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 60 कैमरे सीमित क्षेत्र में तथा 80 कैमरे मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेले की सुरक्षा के लिए 200 निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं। अभिनंदन है। आज हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य पर दर्शनों की व्यवस्था है जो पुलिस थाना के सामने से बनाई गई है और 2 नंबर पुल से होते मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था पहुंचेगी। 2 मेला ग्राउंड हमने तैयार किए हैं जिनमें रेलिंग लगी हुई है, पीने के पानी के पाउच तैयार किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा सब सही है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बाबा का यहाँ पे सीधा सीधा यही एक सिद्धांत है कि भक्त और भगवान का सीधा संपर्क है, यहाँ श्रद्धा प्रधान रहती है। भक्त जो अपने घर से भी बना के लाए या कहीं से भी खरीद के लाए, यहाँ पे जो भी चढ़ाता है श्रद्धा सबसे ज्यादा यहाँ चढ़ती है। बालाजी के यहाँ मनोती का नारियल बांधने का एक परंपरा है जो कालांतर वर्षों वर्ष से चलता आ रहा है। संवत 1811 से ये नारियल बांधने की प्रथा चल रही है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे एक नारियल बांधा जाता है। भगवान बालाजी महाराज के यहाँ पे एक ऐसी श्रद्धा है और ऐसी एक परंपरा है कि अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पे नारियल बांधा जाता है। भगवान बालाजी महाराज उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सालासर में आने वाले सभी श्रद्धालु और भक्तों का हम उज्जवल भविष्य मंगल की कामना करते हैं। जय श्री बालाजी। धौलागढ़ में आगामी 10 जुलाई से शुरू होने जा रहे श्रावण कुंभ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। ये धार्मिक महोत्सव 23 अगस्त तक चलेगा। कुल 45 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भव्य श्री 1008 अतिरुद्ध महायज्ञ एवं श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संतों का प्रवचन भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी को हर हर महादेव आदेश। श्री श्री 1008 अतिरुद्र महायज्ञ एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ 10 जुलाई से 23 अगस्त तक चलने वाला है। ये कार्यक्रम जो है 45 दिवसीय होगा, जिसके अंतर्गत शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, साथ में गौ कथा, 4 कथाओं का भी आयोजन है। ये जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका जो दिव्य भव्य कलश यात्रा है वो 10 जुलाई को होगा, गुरु पूर्णिमा के दिन, और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 23 अगस्त तक ये 45 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। अलवर जयमार्ग स्थित रेलवे और ब्रिज के पास मदरसा बना हुआ है, जहां गुंबद निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस दौरान अलवर सर समाज ने गुंबद निर्माण का प्रयास करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पक्ष को पाबंद कर मामले को शांत करवाया। विहिप के शहर मंत्री प्रेम गुप्ता ने बताया कि अलवर के जयमार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास बन रहे मस्जिद से गुंबद को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। उन्होंने बताया कि करीब 14-15 साल पहले इसी निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। तब पुलिस ने मौके पर जब्ता लगाया था। समझाइश के बाद निर्माण भी रुका हुआ था, लेकिन फिर मस्जिद के गुंबद का निर्माण शुरू हुआ तो विवाद भी शुरू हो गया। इस प्रकरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के शहर मंत्री के नेतृत्व में एनईबी थाने में पहुंचकर एक थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। आज सुबह हमारे को मालूम पड़ा कार्यकर्ता के द्वारा कि जो आज से 14 से 15 साल पूर्व जो गुंबद है इनकी मदरसे की अग्रसेन पुलिया पर, वो निर्माण कार्य रुकवाया गया था आज से 14 से 15 साल पूर्व, और इसमें बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। और उसमें यूआईटी ने भी अपनी पोजीशन को रखा था कि ये जगह वैध है अवैध है, वो और बंद भी थी। और इससे पूर्व 3 गाड़ियां प्रशासन की, पुलिस की गड़ चुकी है यहाँ पर। उसके बावजूद आज इन लोगों ने इस निर्माण कार्य को चालू करने का कोशिश कर रखा था, पैड़ा बांध दिया था पूरा 2 से 3 मंजिल का। जब हमको मालूम पता चला तो हमने हमारे संगठन में बात रखी और एसएचओ साहब एनईबी को हमने ये रिपोर्ट दी है कि इस पर जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं हो तब तक इस काम को नहीं करवाया जाए। अपने अग्रसेन पुल के पास मदरसा है, जिसमें पुल के पास ही गुम्बद जो अधूरी बनी हुई है, उन पे आज निर्माण कार्य करने का, शुरुआत करने का सूचना मिली थी, जिस पर कई संगठनों द्वारा निर्माण कार्य पे रोक होने पूर्व से ही और कार्य नहीं करने देने के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई,
जिसमें मौके पर देखा गया। तो इस संबंध में चूंकि काफी समय से निर्माण कार्य बंद है, तो जब तक यूआईटी या फिर विभिन्न जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनसे पता नहीं लग जाए कि ये कहां तक वैध है कहां तक अवैध है, तब तक निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। और इस संबंध में वस्तु स्थिति का पता लगाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर में नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बैंक के प्रबंध निर्देशक विजेंद्र शर्मा पर आरोप है कि वो नियमों की अनदेखी कर अपने चहेते कर्मचारियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, जबकि योग्य कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में बैंक की एक बैंकिंग सहायक शांति देवी ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन सौंपकर नियमानुसार पदोन्नति देने की मांग की है। शांति देवी का आरोप है कि नियमों के बावजूद उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। सर, कंप्यूटर प्रोग्रामर को वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन की सीट पे बैठा रखा है जी, जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामर को उसकी ग्रेड ही दी जा सकती है, उसको पदनाम उसको नहीं दिया जा सकता जी, उसको ग्रेड ही दी जा सकती है। लेकिन वर्तमान में पोजीशन ही है सर, उसको प्रबंध प्रशासन एवं स्टोर का प्रभारी बनाकर बैंक में बैठाया हुआ है। माननीय कलेक्टर साहब ने, जिला कलेक्टर प्रशासन महोदय ने भी हमारी फाइल पर रिव्यू डिवीजन के लिए लिखा है कि इसको सुधार किया जाए और 9 तारीख पर सुधार किया जाए। तो अभी तक हमारे जो हमारे ऑब्जेक्शन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्य सचिव को भी आपने अवगत करवाया इस मामले में? हाँ सर, आज हमने माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को आज हमने ज्ञापन द्वारा अवगत कराया है कि हमारी मांगों को सुनवाई की जाए। उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।